हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 7 की इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर का नेम है स्टोन सूप इन बोहेमिया। ये जो स्टोरी है एक सोल्जर की स्टोरी है। इसमें ये भूखा होता है और जब वो एक गांव में जाता है तो कैसे जो गांव वाले होते हैं उसके साथ रूडली बिहेव करते हैं। तो इस स्टोरी में जो सोल्जर होता है वो अपनी बुद्धि का, अपनी इंटेलिजेंस का कैसे यूज करके अपने लिए खाने की व्यवस्था कर लेता है और इन गांव वालों को भी खुश कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो स्टोरी का टाइटल है वो है स्टोन सूप इन बोहेमिया। तो बोहेमिया एक कंट्री है और आपको यह पता चलेगा कि जो सोल्जर है किस तरह से वो स्टोन सूप बनाता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि स्टोन सूप होता क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम प्री रीडिंग टास्क पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, हैव यू एवर बी फूल्ड एनीवन, नरेट द इवेंट इन द क्लास। आपने कभी किसी को मूर्ख बनाया है और यदि आपने ऐसा किया है तो आपको वो इवेंट जो होगा आपको क्लास में बताना है। सेकंड है, इफ यू वर टू चूज बिटवीन इंटेलिजेंस एंड मनी, व्हाट वुड यू ऑप्ट फॉर, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। यदि आपको कभी इंटेलिजेंस और मनी, बुद्धि और धन के बीच में किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चूज करेंगे और आपको यह भी बताना है कि आपकी चॉइस के रीजन क्या हैं और किस वजह से आप उस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। नाउ रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ अ हंग्री सोल्जर्स इंटेलिजेंस fetches हिम अ सेटिस्फाइंग मील। अब इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक भूखा जो सोल्जर होता है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने लिए एक संतुष्ट प्रदान करने वाले भोजन को प्राप्त कर लेता है, कैसे वो अपने लिए खाने की व्यवस्था कर लेता है। इन यूरोप इन द ओल्ड डेज, soldiers returning from war used to roam around in the countryside। यूरोप में पुराने समय में जो सोल्जर्स होते थे जब वो लड़ाई से, वॉर से लौटते थे तो उन्हें, कंट्री साइड होता है गांव में, तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में भटकना पड़ता था। दे डिपेंडेड पार्टली अपॉन द काइंडनेस ऑफ द पॉपुलस एंड पार्टली, एज वी शैल सी इन दिस टेल, अपॉन देयर ओन शार्प विट्स। तो जब वो सोल्जर्स लड़ाई से वापस लौट कर आते थे तो या तो वो गांव में जो पॉपुलेस होती है आम जनता, तो उनकी दया पर निर्भर रहना पड़ता था, या फिर आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता था जिसकी वजह से वो अपना जीवन अच्छे से जी पाते थे। 3 or 4 centuries ago in Bohemia, a soldier reached a small village। 300 या 400 साल पहले की बात है, ये एक बहुत पुरानी बात है। बोहेमिया में एक जो सोल्जर था वो एक गांव में पहुंचा, वो छोटा सा गांव था। इट वॉज अ ड्रैब threadbare kind of a place, but he walked into the village square and unloaded his meager kit। अब ये गांव कैसा था? ड्रैब था। ड्रैब का मतलब है बिल्कुल भी देखने में अट्रैक्टिव नहीं था, डल सा था। और थ्रेडबेयर काइंड ऑफ अ प्लेस, वहां पर जो पॉपुलेशन थी वो कैसी थी? वो बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन वो उस गांव में फिर भी गया। विलेज स्क्वायर, स्क्वायर होता है एक खुली जगह, तो वो चलते चलते वहां पहुंच गया जहां पर गांव का खुला एरिया था। उसके बाद में उसने अपनी जो कमर पे सामान लादा हुआ था उसको उतारा, और वो क्या थी? एक मीगर किट थी। मीगर जो होती है उसका मतलब होता है कि उस किट के अंदर बहुत कम जो बचा कुचा सामान था वो उसने उतारा। अब इस किट के अंदर क्या था? और रफ लेदर पैक, अ हॉर्स हेयर ब्लैंकेट एंड एन आयरन cauldron which he carried on his back like a hum। अब जो इसकी किट थी उसके अंदर एक रफ सा लेदर का पैक था और हॉर्स हेयर का बना हुआ एक ब्लैंकेट था, कंबल था, और उसमें एक लोहे का बर्तन था, एक पॉट था, कॉल्ड्रन।
एक पॉट को कहते हैं, एक बर्तन को कहते हैं, जो सोल्जर्स अपने साथ रखते थे खाना बनाने के लिए। और जब ये उसने अपनी कमर पर ये सब चीजें रखी हुई थी, इस कॉल्ड्रन की वजह से उसकी कमर ऐसी लगती थी जैसे उसकी कमर पर एक हम्प हो, जैसे एक ऊंट होता है उसकी कमर होती है, उसी तरीके से उस सोल्जर की कमर ऐसी लगती थी। तो हम का मतलब होता है कुबड़ से, हिंदी में से कुबड़ बोलते हैं। स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ, लूजनिंग हिज कोट एंड टेकिंग हिज बूट्स ऑफ, ही सेटल्ड डाउन ऑन द पेमेंट फॉर द नाइट। अब इसके बाद में जो सोल्जर था उसने अपने आप को स्ट्रेच करते हुए, एक्चुअली वो इतना थक गया था, जब उसने अपने कमर का सब सामान नीचे उतार दिया, उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, अपने कोट को लूज किया और अपने बूट्स को, अपने जूतों को उसने उतारते हुए ही सेटल डाउन ऑन द पेमेंट फॉर द नाइट, वो वहां पर रात के लिए फुटपाथ पर ही सेटल हो गया, वहां पर बैठ गया। तो पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ से। ऑलमोस्ट एट वंस ही फेल्ट अ सर्टेन हॉस्टिलिटी अमंग द पासर्स बाय, अ ग्रम्पी रिसेंटमेंट। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली अनफ्रेंडली एटीट्यूड, और रिसेंटमेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एंगर। तो जब वो बैठा हुआ था उसने अचानक से एक, उसको ऐसा लगा कि जो पासर्स बाई हैं, जो वहां से लोग गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, वो उसके साथ में बड़ा ही रूडली बिहेव कर रहे हैं। तो उसे ऐसा महसूस हुआ। ग्रम्पी का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड। तो उसे अचानक से ऐसा फील हुआ कि जो वहां पर लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो उसके साथ में बड़ा ही रूडली बिहेव कर रहे हैं। आई सपोज यू थिंक वी आर गोइंग टू फीड यू, सेड वन स्लाई ओल्ड मैन लीनिंग ऑन हिज स्टिक एज ही वॉच द सोल्जर। तो उन पास जो वहां पर लोग गुजर रहे थे उसमें एक बड़ा ही स्लाई ओल्ड मैन था। स्लाई का मतलब होता है शातिर सा, कपटी सा, चालाक सा। वो अपनी स्टिक पर झुका हुआ था। उसने सोल्जर को देखते ही कहा, मुझे लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि हम तुम्हें कुछ खाने के लिए देने वाले हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड मैन है कैसे अपनी स्टिक पर झुका हुआ है और वो सोल्जर से बात कर रहा है। Well, I'll have you know, young man, that I am the burgomaster of the village. तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं यंग मैन, मैं यहाँ का बर्गो मास्टर हूँ। बर्गो मास्टर का मतलब होता है चीफ मजिस्ट्रेट। तो वो अपने आप को वहां का गांव का मुखिया बताता है। एंड आई विल टॉलरेट नो गुड फॉर नथिंग्स हियर, वी हैव माउथ्स ऑफ आवर ओन टू थिंक ऑफ। गुड फॉर नथिंग्स का मतलब है किसी काम का नहीं। तो वो जो बर्गो मास्टर होता है वो कहता है कि मैं इस गांव में तुम जैसे जो किसी काम का ही नहीं है ऐसे पर्सन को बर्दाश्त ही नहीं करूंगा। वी हैव माउथ्स ऑफ आवर ओन टू थिंक ऑफ। तो इसका मतलब है वो जो बर्गो मास्टर होता है वो कहता है कि हमें तो सिर्फ अपने खाने की सोचनी है। डू यू हेयर मी यंग मैन, सेड दिस हॉरिड पर्सन। तो वो जो भयानक से दिखने वाला पर्सन था, आदमी था, वो कहता है क्या तुम्हें सुनाई देता है यंग मैन। द सोल्जर हर्ड ऑल टू क्लियरली, if only because the burgomaster was now bellowing at the top his voice and the little crowd that had gathered around him was echoing his words with every sign of approval. बेलोइंग का मतलब होता है गुस्से में जोर जोर से चिल्लाना। तो बर्गो मास्टर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था गुस्से में कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और वो जो भीड़ थी, वो जो क्राउड थी, वो भी उसके वर्ड्स को रिपीट कर रही थी। और ये साइन जो था वो अप्रूवल का साइन था, मतलब वो बर्गो मास्टर की बात से सहमत थे। तो वहां पर बर्गो मास्टर जो बोल रहा था कि हम तुम्हें खाने के लिए नहीं देंगे, तो ये सब बातें भी वो जो वहां पर खड़े लोग थे वो भी उसके वर्ड्स को रिपीट कर रहे थे, वो भी उस बात से सहमत थे, वो भी सोल्जर को पसंद नहीं कर रहे थे। और ये जो सोल्जर था उसने सारी बातें बहुत क्लियरली सुनी। नॉट अ बीन विल आई गिव हिम, अ वुमन विद अ वॉट ऑन हर नोज वाज सेइंग। तो वहां पर एक वुमेन थी जिसकी नाक पर एक मस्सा था। वॉट का मतलब मस्सा होता है। तो वो कह रही थी मैं तो तुम्हें एक
बीन भी नहीं दूंगी। नॉट ए सिंगल पी पॉट, वी आर रिस्पेक्टेबल फॉक हियर, सेड अनदर। तो वहां पर कोई दूसरा पर्सन था, उसने कहा एक मटर का दाना भी नहीं, हम जो हैं बड़े ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं, हमारा भी अपना आत्मसम्मान है। Soon the whole square was murmuring disagreeably, and the soldier might well have been forgiven if he had felt a little despondent. Despondent का मतलब है depressed या down hearted। तो जल्दी क्या हुआ, उस खुले एरिया में जितने भी लोग थे वो आपस में मर्मरिंग कर रहे थे। मर्मरिंग का मतलब होता है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे आपस में डिसएग्री कर रहे थे, वो इस बात से सहमत ही नहीं थे कि वो यहाँ पर आ गया है। और सोल्जर को माफ भी कर दिया जाता यदि उसने थोड़ी सी भी हताशा दिखाई दी होती। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश, अगर वो थोड़ा सा निराश डिसहार्टन भी दिखाई दिया होता तो वहां के लोग उसे माफ भी कर देते। इन फैक्ट ही वॉज नॉट डिसहार्टन्ड एट ऑल, फॉर ही वॉज एक्सट्रीमली चीयरफुल। वास्तव में वो जो था बिल्कुल भी निराश नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा चीयरफुल था, बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। ही स्वेप्ट ऑफ हिज रेड कैप, मेड ए मॉक बो टू द असेंबली, winked at the woman with the wart on her nose and said, "All right, friends, all right." उसने क्या किया, उसने अपनी रेड कैप को उतारा जो उसने पहनी हुई थी, और उसके बाद असेंबली के सामने जो लोग इकट्ठा थे उनके सामने रिस्पेक्टिवली वो उनके सामने झुका, और जो वुमेन थी जिसके नाक पर मस्सा था उसने उसके सामने लेफ्ट वाली आंख को दबा दिया। इस विंक का मतलब होता है अपनी एक आंख को बंद करके खोल लेना। एंड सेड ऑल राइट फ्रेंड्स, ऑल राइट, और अपने उन सबको कहा ऑल राइट फ्रेंड्स, मिस्टर बर्गोमास्टर, सर डोंट वरी, आई वॉन्ट आस्क अ थिंग ऑफ यू। तो वो बर्गोमास्टर से कहता है सर आप परेशान मत होइए, मैं आपसे एक चीज भी नहीं मांगूंगा। आई जस्ट स्पेंड द नाइट हेयर, मैं सिर्फ यहाँ पर एक रात स्पेंड करूंगा। इफ आई मे, माइंडिंग माई ओन बिजनेस, थोड़ा सा अपना काम कर लूंगा। एंड इन द मॉर्निंग आई विल बी ऑन माई वे, और सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। I know how you all feel. I don't blame you for it. We old soldiers, we can be a nuisance sometimes. इसके बाद सोल्जर क्या कहता है कि मुझे पता है कि आपको कैसा फील होता है, मैं इसके लिए आपको ब्लेम नहीं करूंगा। कभी कभी हम जैसे सोल्जर्स आपके लिए न्यूसेंस बन जाते हैं। न्यूसेंस का मतलब होता है नाक में दम करने वाले, मतलब हम आपके लिए परेशानी क्रिएट करने वाले हो जाते हैं। नो, डोंट यू वरी, आई विल जस्ट क्लीन माई कॉल्ड्रन। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं बस सिर्फ अपना ये जो बर्तन है कॉल्ड्रन है उसको साफ कर लूं। एंड ही रब द इनसाइड ऑफ द पॉट इन desultory sort of way with a spotted handkerchief, just prepare the crockery and make myself a nice bowl of stone soup। तो वो ये कहता हुआ अपने जो पॉट है अपने बर्तन को किसी तरीके से वो उसको साफ करता है। एक उसके पास रुमाल था, उस पे स्पॉट लगे थे, धब्बे थे, उससे अपने उस बर्तन को किसी तरीके से वो साफ करता है और कहता है बस मैं अपने लिए जस्ट प्रिपेयर, और वो कहता है जस्ट प्रिपेयर द क्रॉकरी एंड मेक माई सेल्फ अ नाइस बोल ऑफ स्टोन सूप। मैं बस जरा सा अपनी क्रॉकरी तैयार कर लूं और अपने लिए एक अच्छा सा एक कटोरी स्टोन सूप बना दूं। तो आप देख सकते हैं कि जो सोल्जर था बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। वो सोच रहा था कि अब किस तरह से अपने लिए खाने की व्यवस्था की जाए। तो अब आगे हम स्टोरी में देखेंगे कैसे ये जो सोल्जर है अपने लिए एक अच्छा सा सूप तैयार करता है। And so saying, he pulled out of his bag two large stones। और यह कहते हुए जब उसने कहा कि मैं अपने लिए एक कटोरी स्टोन सूप तैयार कर लूं, यह कहते हुए उसने क्या किया, उसने अपने पैक में से जो उसके पास सामान रखा हुआ था उसमें से उसने दो बड़े पत्थर निकाले। पॉपिंग दैम इनटू द cauldron, he filled it up with water from the village pump।
lit a fire of sticks and settled down upon the ground to wait for the brew to boil. पॉपिंग का मतलब होता है उनको छाल दिया, उसने उस बर्तन में डाल दिया। इसके बाद उसने गांव का जो पंप लगा था वाटर का, उससे पानी लेकर उस पॉट को भर दिया। फिर उसके बाद उसने लकड़ियां लगाकर आग को जला दिया और फिर इसके बाद में वो वहां पर जमीन पर भी बैठ गया और फिर वो इस ड्रिंक को तैयार होने की, बॉइल्ड होने की वेट करने लगा। द विलेजर्स लुक्ड ऑन स्टूपिफाइड। तो जो गांव वाले थे वो कैसे थे? स्टूपिफाइड थे, वो बड़े सरप्राइज हो गए ये देख के। स्टोन सूप, वॉज द मैन मैड? जस्ट स्टोन सूप इन वाटर। वो सरप्राइज हो गए, वो कहने लगे स्टोन सूप, पत्थर का सूप, क्या ये मैन पागल हो गया है? जस्ट स्टोन्स इन वाटर, सिर्फ पानी में स्टोन्स। व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स? ये किस तरह के पत्थर हैं? वॉज ये मैजिशियन, क्या ये कोई जादूगर तो नहीं है? हु हैज एवर हर्ड ऑफ सच ए डिश? किसने इस तरह की डिश के बारे में पहले सुना है? स्टोन सूप रैन द मर्मर अराउंड द स्क्वायर। अब इस तरह की जो बातें थी, लोग आपस में धीरे धीरे बुदबुदाने लगे। उस खुली जगह पे जितने लोग थे वो आपस में ये सब बातें खुसर पुसर कर रहे थे, आपस में ये सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं सारे बड़े ही सरप्राइज्ड हैं और वो ये देख रहे हैं कि जो सोल्जर है नीचे बैठकर इस पॉट में कैसे सूप तैयार कर रहा है, सिर्फ 2 पत्थर से कैसे स्टोन सूप तैयार हो सकता है। तो वो सोच रहे थे कहीं ये कोई जादूगर तो नहीं है, कोई मैजिशियन तो नहीं है जो कोई चमत्कार दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको ने अभी तक जो पढ़ा उससे आपको ये पता चला कि अभी तक ये जो जितने भी लोग थे पहले इसको सोल्जर को गुस्सा कर रहे थे, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, पर सोल्जर ने किस तरह से इन लोगों का जो अटेंशन है अपनी तरफ लगा लिया था, इनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। All right then, said the soldier, stirring the pot with a wooden spoon. Don't upset yourself. अभी जो सोल्जर होता है ये बर्तन को, उस पॉट को वुडन स्पून से चलाता हुआ कहता है कि ऑल राइट, अब आप बिल्कुल भी अपसेट मत होइए। इट इज जस्ट अ लिटिल प्री हिस्टोरिकल रेसिपी आई पिक्ड अप इन फॉरेन, presented to me by a saint in gratitude for my having saved his life when threatened by wild elephants. तो ये सोल्जर उनको बताता है कि ये जो रेसिपी है एक प्री हिस्टोरिकल रेसिपी है, बहुत ही पुरानी है और ये उसने जब वो फॉरेन में था, विदेश में था, तब सीखी थी और उसको ये एक सेंट ने बताई थी, एक सन्यासी ने बताई थी जिसने आभार व्यक्त करने के लिए, और वो भी किस लिए? क्योंकि एक बार इस सोल्जर ने उस सेंट की हेल्प की थी। एक बार क्या हुआ था, सेंट पर कुछ वाइल्ड एलिफेंट्स थे, जंगली हाथियों ने हमला कर दिया था। तो इस सोल्जर ने उस सेंट की हेल्प की थी, उसकी लाइफ को बचाया था, इसलिए ग्रेटिट्यूड के लिए उस सेंट ने इस सोल्जर को ये रेसिपी बताई थी। These two stones have the power to brew for me the most delicious. सोल्जर ने कहा ये जो 2 पत्थर हैं इनके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा डिलीशियस सूप बनाने की, ड्रिंक बनाने की पावर है। द मोस्ट माउथ वाटरिंग सूप दैट एवर अ मैन टेस्टेड। और इतना माउथ वाटरिंग सूप है, इतना टेस्टी सूप है, शायद ही किसी मैन ने अभी तक इसको टेस्ट किया हो। Stone soup from China, ash, and taking a little of water in his spoon, he sipped it with relish. वो कहता है स्टोन सूप फ्रॉम चाइना, ये जो स्टोन सूप है चाइना का है। उसके बाद में उसने अपने स्पून में थोड़ा सा पानी लेके टेस्ट किया और सिप किया और बड़े ही आनंद के साथ में, और कहा कमिंग अलोंग वेरी नाइसली, अब ये बहुत अच्छा सूप बनने जा रहा है, सेड ही। While the peasants watched in baffled silence. उस समय पे जो जितने भी पीजेंट्स थे, किसान थे, वो सारे के सारे उसे बैफल्ड साइलेंस के साथ देख रहे थे। बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूजिंग,
तो जितने भी लोग वहां पर इकट्ठा थे वो बड़े ही कंफ्यूज थे और कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा वो शांत होकर साइलेंट होकर उसकी बातों को सुन रहे थे। दिस इज द वेरी सेम सूप दैट अलेक्जेंडर ड्रैंक द नाइट बिफोर ही स्टॉर्म्ड द पिरामिड्स। सोल्जर ने बताया कि वो ही सेम सूप है जब अलेक्जेंडर पिरामिड्स पे अटैक करने जा रहा था, उससे पहली रात को उसने ये सेम सूप पिया था। स्टोन सूप फ्रॉम चाइना, द सूप फॉर हीरोज। तो वो कहता है कि चाइना का सूप है और ये जो सूप है ये हीरोज के लिए बनाया जाता है। यू ऑल लुक अ फ्रेंडली लॉट ऑफ पीपल, आई लाइक योर फेसेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लोगों से कैसे चापलूसी से बातें कर रहा है। वो कहता है कि आप सब फ्रेंडली लोग हो और मैं आपके चेहरों को पसंद करता हूँ, मतलब आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। Suppose I make a bit extra for you. Ah, the cauldron is big enough. Just a bit more water, that's it. Stroke up the fire, give it, give it a stir. There we are. Then enough for us all to have a bowlful. Ah. तो वो कहता है कि मान लीजिए मैं अगर आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लूं, तो मेरा बर्तन जो है, जो पॉट है, वो काफी बड़ा है। जस्ट ए बिट मोर वाटर, मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा सा पानी ही डालना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा इसमें फ्यूल, थोड़ी सी लकड़ियां लगानी पड़ेंगी आग को कंटिन्यू करने के लिए, और एक स्टर, और उसको चलाना पड़ेगा। इस तरह से जितना हमें चाहिए एक बोफुल सभी के लिए सूप तैयार हो जाएगा। द सिटीजन्स वर टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज। अब जितने भी लोग थे वो सारे सरप्राइज हो गए थे। आर यू ट्राइंग टू टेल मी, सेड द बर्गोमास्टर सीवियरली, that all you need to make your soup is just those two stones and a pot full of water? तो बर्गोमास्टर कहता है, क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि सिर्फ 2 स्टोन से और सिर्फ पॉटफुल वाटर से तुम एक स्टोन सूप तैयार कर सकते हो? दैट्स ऑल सर, रिप्लाइड द सोल्जर। तो सोल्जर ने कहा, हाँ बस सर, यही मुझे चाहिए। नथिंग मोर नॉर लेस, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। Tell you what, stone soup is even better, even more breathtakingly wonderful, with just a pinch of garlic or of a carrot brings out the flavor. You know, लेकिन इसके बाद में जो सोल्जर होता है वो थोड़ा सा अपना विट यूज करता है, इंटेलेक्ट यूज करता है। तो वो कहता है कि बस इन दोनों चीजों की ही जरूरत है, लेकिन यदि इसमें अ पिंच ऑफ गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक डाल दिया जाए, लहसुन डाल दिया जाए, और कैरेट कैरेट डाल दी जाए, तो इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। यू नो, कॉलीफ्लावर इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। एनीबडी गॉट अ बिट ऑफ ग्रीन स्टफ टू थ्रो इन नाउ व्हाइल आई मेक श्योर द स्टोन्स आर फर्मेंटिंग प्रॉपरली। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर इसमें थोड़ी सी कॉलीफ्लावर डाल दी जाए, वो भी इसके लिए बेस्ट थिंग होगी। और फिर उसके बाद कहता है, एनीबडी गॉट अ बिट ऑफ ग्रीन स्टफ टू थ्रो इन, किसी के पास ग्रीन स्टफ है जो इसमें फेंक दिया जाए। व्हाइल आई मेक द स्टोन्स आर फर्मेंटिंग प्रॉपरली। तो यहाँ पर ये, अब वो जो भी ये काम कर रहा है बोलते हुए कर रहा है, और वो श्योर भी करना चाह रहा है कि जो स्टोन्स हैं, वो जो स्टोन से सूप बना रहा है, कि वो फर्मेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, फर्मेंटेशन हुआ है उसमें नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सोल्जर जो है उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो लोग उसमें कुछ कुछ सामान डाल दें। द पीजेंट्स लुक्ड एट ईच अदर शीपिशली एंड सस्पिशियसली। शीपिशली का मतलब होता है बड़े ही भोलेपन से, और सस्पिशियसली मतलब कि संदेह से। तो वहां पर जितने भी किसान खड़े थे, पीजेंट्स खड़े थे, वो एक दूसरे को बड़े ही भोले भाले ढंग से देख रहे थे, और उन्हें थोड़ा सा शक भी हो रहा था। Nobody wanted to move first. Nobody wanted to admit his curiosity. कोई भी उनमें सबसे पहले आगे नहीं आना चाहता था, और वो लोग उसकी बातों को सुनना तो चाहते थे, लेकिन वो अपनी उत्सुकता को, क्यूरियोसिटी को दिखाना ही नहीं चाहते थे। Nobody wanted to make a fool of himself, but suddenly a common impulse overcame them all. Impulse का मतलब होता है a sudden strong desire to do something. कोई भी अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अचानक से सभी को ऐसा लगा कि हम सबको मिलकर देखना तो चाहिए वो क्या करने जा रहा है। वेल दे सेड, जस्ट ए पीस और टू कुड नॉट डू एनी हार्म। तो उन्होंने कहा कि यदि हम एक पीस या दो
अगर इसमें डाल दे दें तो इससे कोई हार्म भी नहीं होगा। और हैंडफुल ऑफ पीस, तो हमें क्या देना पड़ेगा, एक मुट्ठी भर मटर दे दी जाए उसे। अ पेयर ऑफ टमाटोज, 2 टमाटो दे दें। स्टोन सूप आफ्टर ऑल वॉज समथिंग न्यू इन देयर लाइव्स। तो वो सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा कुछ तो देना पड़ेगा नहीं, लेकिन जो स्टोन सूप था उनकी लाइफ में वो बिल्कुल नई चीज थी। एंड दे माइट एज वेल मेक द मोस्ट ऑफ इट। और उससे भी ज्यादा उन्हें ये लग रहा था कि यदि वो ये थोड़ी सी चीज दे देंगे तो जो सूप तैयार होगा उसका ज्यादा से ज्यादा पार्ट तो उन्हें ही मिलेगा। वन बाय वन दे स्लिप्ड अवे एंड केम बैक विद अ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एक के बाद एक करके वो सारे वहां से चले गए और अपने अपने कंट्रीब्यूशन के साथ वापस आए। तो वो अपने साथ साथ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें ले आए। स्प्लैश वेंट हाफ अ टर्निप, तो एकदम से छपाक की आवाज आती है। छपाक के साथ में आधी शलजम उसके अंदर गई। इन वेंट अ पोटैटो, इसी तरीके से आलू उसके अंदर गया। और इसी तरीके से कैबेज, अनियन और पीस, ये सारी जो वेजिटेबल्स थी उस पॉट के अंदर लोगों ने डाल दी। until the brew was marvelously thick and fragrant, and you could not see those 2 stones for the bubble and richness of it। और तब तक लोग उसमें कुछ ना कुछ डालते रहे जब तक वो ड्रिंक थिक नहीं हो गई या उसमें से खुशबू नहीं आने लगी। तो फ्रेग्रेंट होता है स्वीट स्मेल। और वो ड्रिंक जो थी वो इस तरह से तैयार हो गई थी कि उसमें बबल भी आने लगे थे और वो रिच हो गई थी, जिसकी वजह से वो स्टोन भी नहीं दिखाई दे रहे थे। स्प्लेंडिड सेड द सोल्जर, सोल्जर ने कहा शानदार। हो व्हाट अ डिनर वी आर गोइंग टू हैव, वन एंड ऑल ऑफ अस इन दिस बेनेवलेंट एंड हॉस्पिटेबल विलेज। सोल्जर ने कहा शानदार, आज की रात जो है हम बहुत अच्छा डिनर करने जा रहे हैं। तो यह बोलकर जो सोल्जर होता है वो गांव के लोगों की तारीफ करता है। वो कहता है कि ये इतना अच्छा विलेज है, यहाँ के लोग बहुत भलाई करने वाले हैं, जो गेस्ट होते हैं उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है भलाई करने वाला, और हॉस्पिटेबल का मतलब होता है गेस्ट का वेलकम करने वाला। तो वो यहाँ पर इस गांव की और गांव के लोगों की तारीफ करता है। इट इज नॉट एवरी नाइट ऑफ द वीक दैट यू हैव स्टोन सूप इन बोहीमिया, मिस्टर बर्गो मास्टर सर। तो वो बर्गो मास्टर से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो बोहीमिया में लोगों को हफ्ते के हर रात को ये सूप मिले। एंड thus carrying them along with a joke for an old woman, a dig at a portly merchant, a little flattery for the burgomaster, and a flood of anecdotes। इसके बाद में वो जो सोल्जर था वो सभी के साथ में कुछ ना कुछ बातों में एंगेज हो गया था। वो वुमेन के साथ जोक कर रहा था। पॉटली मर्चेंट, पॉटली होता है फैटी, तो एक पॉटली मर्चेंट था उसके साथ बातें कर रहा था। थोड़ी सी बर्गो मास्टर के साथ चापलूसी कर रहा था। एंड अ फ्लड ऑफ एनेक्डोट्स, और इसके बाद में बहुत सारी एनेक्डोट्स होती हैं, शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो उसके जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे वो उसके ऊपर सब लोगों को बहुत सारी स्टोरी सुना रहा था। द सोल्जर हैड ऑल द सिटीजन सिटिंग अराउंड हिम। अब जो सोल्जर था उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, वंडरिंग एंड एक्सपेक्टेंट। और वो उसको सरप्राइज से देख रहे थे और उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी उसके साथ। अनटिल एट लास्ट द सूप वॉज रेडी, जब तक कि वो सूप रेडी नहीं हो गया। अब लास्ट में ये सूप रेडी हो जाता है। इट्स नरिशिंग वेपर्स वर वाफ्टिंग अराउंड द स्क्वायर। वाफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग जेंटली थ्रू द एयर। सूप की जो खुशबू थी वो स्क्वायर में हवा के साथ साथ सारी जगह फैल रही थी। अ पाइल ऑफ bowls had appeared and they all sat on the paving stones। तो क्या होता है, वहां पर बहुत सारी कटोरियों का ढेर लग जाता है, बहुत सारी कटोरियां बोल्स दिखाई देने लगती हैं। एंड दे ऑल सेट ऑन द पेविंग स्टोन, और जितने भी लोग होते हैं वो जो फुटपाथ पर पड़े पत्थर होते हैं उस पर बैठ जाते हैं। द सोल्जर इन द मिडल सिपिंग द स्टफ विद इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन। अब जो सोल्जर है वो क्या कर रहा है, वो उन सब के बीच में बैठा हुआ सूप को पी रहा है। और कैसा सेटिस्फेक्शन ले रहा है, इनफाइनाइट अनंत, जो कभी खत्म ना होने वाला संतुष्टि होती है इनफाइनाइट, वो सेटिस्फेक्शन लेते हुए, वो संतोष दिखाते हुए वो उस सूप को पी रहा है। एक्सक्यूज,
सेड द बर्गोमास्टर, बर्गोमास्टर ने कहा बहुत बढ़िया। हु प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन नोइंग अबाउट द फूड, बर्गोमास्टर को जो था अपने ऊपर बड़ा ही घमंड था, उसे लगता था कि फूड की नॉलेज बस उसे ही है। मैग्निफिशेंट सेड द पॉटली मर्चेंट हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, अब पॉटली मर्चेंट जो था उसने कहा, क्योंकि वो खाने पीने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था, उसने कहा मैग्निफिशेंट, शानदार। रियल टेस्टी, आई मस्ट से, ऑब्जर्व द वुमेन विद द वॉट ऑन द नोज, अब जिस वुमेन की नाक पर मस्सा था वो कहती है इसको रियल टेस्टी, उसको बहुत पसंद आता है। ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेट वॉल डिड यू से, आस्क्ड वन यूथ विद हिज माउथ फुल, उनमें से एक यूथ जो था वो अपने मुंह में सूप को भरे हुए क्वेश्चन पूछता है, क्या आपने कहा द टॉप ऑफ द ग्रेट वॉल, अलेक्जेंडर द ग्रेट, डू यू मीन, क्वेरिड अनदर, तो दूसरे किसी पर्सन ने उससे क्वेश्चन किया आपका मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट से है, तो स्टोन सूप सेड द लास्ट ऑफ देम, ऑल टॉकिंग एट वंस, और सबसे लास्ट में से एक ने कहा स्टोन सूप, क्या ये स्टोन सूप है, और फिर सब लोग आपस में बात करने लगे एकदम से, व्हाट अ मिरेकल, व्हाट अ मार्वलस गिफ्ट फ्रॉम चाइना, तो सब कहने लगे कैसा ही चमत्कार है, कितना बढ़िया गिफ्ट है चाइना की तरफ से। एंड द सोल्जर चकल टू हिमसेल्फ एज ही हैड हिज सूप कंफर्टेबली, और फिर ये सारी बातें सुनकर जो सोल्जर था चक्कर्ड, वो अपने मन ही मन में हंसने लगा, क्योंकि उसको जो अपना सूप था वो बड़ी ही कंफर्टेबली मिल गया था। ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये जो सारे लोग हैं, पहले इसे कुछ भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन इसने अपनी बुद्धिमानी का यूज करके इन लोगों को अपना बना लिया था और अपने लिए खाने की व्यवस्था भी करवा ली थी। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बुद्धिमानी का यूज करके, ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपने लिए जो एडवर्स सिचुएशन है उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो गई है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।